पीटीआई पार्टी फंडिंग केस में ताखीर नामंजूर। पीडीएम ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने मैदान लगा लिया। कश्मीर चौक से काफिले रवां दवां, फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बिलावल गैर हाजिर। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का मुशावरती इजलास। मरियम नवाज, परवेज अशरफ, महमूद अचकजई और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की हिकमत अमली पर बातचीत। पीडीएम में कोई फूट नहीं, हुकूमत के खात्मे तक मुत्तहिद रहेंगे मियां इफ्तिखार। वज़ीर आज़म से शेख रशीद की मुलाकात। अपोजिशन एहतजाज के पेश नज़र इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। शराह दस्तूर पर पहली बार एहतजाज की इजाज़त दी गई। उम्मीद है पीडीएम मुजाहरे को पुरअमन रखेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला। हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की। इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत। कौम सानह मॉडल टाउन को कभी भुला नहीं सकती। वफाकी वजीर शिबली फराज। इलेक्शन कमीशन से हुकूमत गिरेगी। ये जो पाकिस्तान की तमाम खराबी है ना, ये सबके सामने रखनी है। अभी तो और भी जजमेंट्स हैं, और असल जो मवाद है वो नैब के पास है, वो दिखाता नहीं है। इलेक्शन कमीशन से ही हुकूमत गिरेगी, शाहिद खाकान अब्बासी को यकीन। हुकूमत की तमाम खराबियां आवाम के सामने रखेंगे। ब्रॉडशीट में 5 से 6 लोग कमीशन लेने गए थे। साबिक वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लिखना शुरू कर दे। अवाम अब फैसला लेने आ रहे हैं, आपने घबराना नहीं। इमरान साहब तलाशी में आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। मरियम औरंगजेब। पीडीएम अपनी सफ़ों में बढ़ते हुए इंतशार को छुपाना चाहती है। बाशऊर अवाम मफादात की सियासत पर तवज्जो नहीं देंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से पीपल्स पार्टी गुमगू का शिकार। विकेट के दोनों जानिब खेल रही है। शाह महमूद कुरैशी। कौम आज चोर मचाए शोर का अमली मुजाहिरा देख रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फॉरेन फंडिंग की रसीदें नहीं दिखाई। इलेक्शन कमीशन से एनआरओ मांगने के लिए ड्रामा हो रहा है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की तनकीद। अपोजिशन का एहतजाज बेवक्त की रागनी। पीडीएम वाले अवाम में बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। इनकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। पाकिस्तान में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आला उस्मान बुज़दार। जाली राजकुमारी पुतली तमाशा इलेक्शन कमीशन के सामने करने जा रहे हैं। ये इस अज़म को लेके आज वहाँ जा रहे हैं कि ना खेडेंगे और ना खेडन देंगे। और रही बात मौलाना फजलुर रहमान की, तो उन्होंने तो माशाल्लाह इस पाकिस्तान को हमेशा अपनी चिरागाह बनाए रखा कि आज बिलावल का ना आना, उस मुजाहरे में शामिल ना होना, ये साबित करता है कि अब दाल जो है वो जूतियों में बटना शुरू हो गई है। पीडीएम वालों ने फिर डुगडुगी तमाशा लगा लिया। सिंध के शहजादे की राहें जुदा, राजकुमारी भी जल्द मौलाना से रास्ता अलग कर लेगी। अपोजिशन की मनफी सियासत एक बार फिर आर पार होगी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक। अपोजिशन जमातों के एहतजाज और हुकूमती हिकमत अमली पर बातचीत। इजलास में मौशी और सलामती की सूरत हाल का भी जायजा। जाली अकाउंट्स केसेस, प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को 4 फरवरी को तलब कर लिया। साबिक एमडी पीआईए एजाज हारून की भी तलबी।
गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा में नाकिस इंतजामात। वजीर सेहत पंजाब ने गैर हाजिरी पर MS डॉक्टर शाहिद इकबाल कुरैशी को मुअत्तल कर दिया। अद्वियात की फराहमी और सफाई पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। यास्मीन राशिद। कोरोना से मजीद 58 जिंदगियों के चिराग गुल। अब तक 11,055 अमवात, 1,800 नए मरीज। मोहलिक वायरस से अब तक 5,23,011 शहरी मुतासिर, 35,485 एक्टिव केसेस। कोरोना वैक्सीन हासिल करने का मिशन। सिंध सरकार का बरतानवी मैन्युफैक्चरर और चीनी कंपनी साइनोफार्म से राबता। सूबाई हुकूमत का खरीदारी के लिए इमरजेंसी फंड कायम करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 1.5 अरब मुख्तस किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद आयशा नाज। मैं उज़ैर अब्दुल सत्तार और मैं हूं फिजा जमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। PTI पार्टी फंडिंग केस में ताखीर नामंजूर। इसी नारे के साथ PDM ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने मैदान लगा लिया। कश्मीर चौक से काफिले रवां दवां हैं। फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत बिलावल गैर हाजिर हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात इस मौके पर तश्कील दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ये कहना है कि वो सारी सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इस हवाले से हम तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदों से। इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं मोहसिन एजाज और कश्मीर चौक से तफसीलात हमें बताएंगी इस्मा शौकत। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के बाहर इंतजामात के हवाले से मोहसिन से जान लेते हैं। जी मोहसिन, बताइएगा, बड़ी तादाद कारकुनों की आपके पस मंज़र में हमें दिखाई दे रही है, सिचुएशन क्या है यहाँ पर? देखिए, PDM के एहतजाज का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से अब हो चुका है। अब से कुछ ही देर के बाद जो PDM के मरकज़ी कायदीन हैं वो जलसा गाह पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो इन कारकुनों को जिनका इंतज़ार था फिर जलसे का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। आज सुबह से ही यहाँ पर PDM जलसे के जो मुंतज़मीन थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी दाखिली गेट के सामने जो कंटेनर है PDM कायदीन का उसे लगाया गया और अब यहाँ पर कायदीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मौलाना गफूर हैदरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके साथ साथ जो दीगर मरकज़ी कायदीन हैं वो मुख्तलिफ काफिलों के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। आज का जलसा 2-3 वजूहात की वजह से खासा मुनफरिद है। एक तो ये कि जब भी यहाँ पर पिछले 10-12 सालों के दौरान एहतजाज धरने हुए तो हमें यहाँ पर मुकम्मल कंटेनर्स और रुकावटें दिखाई देती थी, लेकिन आज जो कोई भी इस जलसा गाह आया बिल्कुल जलसा गाह के गेट पर या जलसा गाह के स्टेज तक गाड़ियों को आने की इजाज़त थी और जब तक यहाँ पर लोग नहीं थे तो शुरू में यहाँ पर गाड़ियों में लोग आए और अभी भी बआसानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो खुला मैदान दिया गया आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से PDM को कि वो जितना मर्जी बड़ा पावर शो करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर लें। और इलेक्शन कमीशन के सामने जिस जगह पर स्टेज लगाया गया है, एक जानिब अगर इलेक्शन कमीशन है तो दूसरी जानिब यहाँ पर PM सेक्रेटेरिएट है और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत वाक़ है। कुछ ही मीटर के फासले पर पार्लियामेंट हाउस है। तो ये खासी सेंसिटिव जगह है। इस्लामाबाद का हाई रेड जोन इसे कहा जाता है और यहाँ पर खुसूसी तौर पर इजाज़त दी गई आज PDM को इस एहतजाज के लिए। जितने भी यहाँ पर मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं या जो PDM एहतजाज का जो मकसद है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द अज जल्द PTI फंडिंग केस का, प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का फैसला करे और इसी सिलसिले में आज ये एहतजाज का स्टेज सजाया गया है। कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है और अब पिंडाल भी खासी हद तक भर चुका है और यहाँ पर जो इस्लामाबाद की मरकज़ी क़यादत है उसकी जानिब से तमाम तर इंतज़ामात किए गए हैं। हैरान कुन तौर पर मेरे अक्ब में आप स्टेज देख सकते हैं। एहतजाज तो PDM का है लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो तस्वीर है मरकज़ी स्टेज पर वो
मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तक की तस्वीर आज इस स्टेज पर नहीं लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद तमामी जमातों के कारकुन यहाँ पर पहुँचे हैं। हमने देखा कि ANP के कारकुन यहाँ पर हैं, JUI के कारकुन यहाँ पर हैं, मुस्लिम लीग नून के कारकुन यहाँ पर हैं, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के कारकुन भी यहाँ पे कुछ तादाद में पहुँचे हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ कायदीन भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बिलावल भुट्टो तो इस एहतजाज में नहीं आ रहे, लेकिन दीगर जो रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के वो इस एहतजाज में पहुँचे हैं। और इलेक्शन कमीशन से एक ही मुतालबा है आज PDM में शामिल तमाम जमातों का कि PTI फॉरेन फंडिंग केस जो 2014 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जिसकी मुख्तलिफ समातें हुई, जिसके बाद स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई कि उसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। आज इस एहतजाज के मौके पर एक दफ़ा थोड़ी सी तल्खी का माहौल भी देखने को मिला। ठीक है, मुस्लिम लीग यहाँ पर तल्खी का माहौल भी देखने को मिला है। मोहसिन एजाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कश्मीर चौक पर इसमा शौकत मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। इसमा, आप बताइएगा क्या मुतवक्के है, माहौल यहाँ पर क्या है, और ये भी बताइएगा क्या PDM के जो मरकजी कायदीन हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, ये कश्मीर चौक वो चौक है जिसका कहा जा रहा था कि तमाम जितनी मरकज़ी क़यादत है वो यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद यहाँ से मरीम नवाज़ की क़यादत और जो बाकी कायदीन है उनकी क़यादत में इलेक्शन कमीशन की तरफ जाया जाएगा। यहाँ से इलेक्शन कमीशन का जो रास्ता है वो तकरीबन 2 किलोमीटर का है, लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। मरीम नवाज़ तो यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हमने देखा जितने भी काफ़िले आए हैं वो कायदीन उनकी क़यादत करते हुए आए हैं। यहाँ पर मरीम औरंगज़ेब, शाहिद खाकान अब्बासी, शाज़िया मरी, इसके अलावा हमें काफ़ी कायदीन जो हैं वो नून लीग के नज़र आ रहे थे, जो बहुत बड़ा एक काफ़िला लेकर आए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे। और एक चीज़ देखने में यहाँ पर यह है कि नून लीग के जो कारकुनान है, स्पेशली ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से पहुँची है। अभी भी सूरत हाल ऐसी है कि अभी भी काफ़िलों की आमद का सिलसिला वक्फे से जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं। मिली जो इनके नगमे हैं, पार्टी के नगमे हैं, उन पर यहाँ पर रक्स किया जा रहा है। बड़ा जोशो खरोश कारकुनान में पाया जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे और जाने के साथ वहाँ पर अपने जो कायदीन हैं उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और जो उनके मुतालबात हैं वही हमारे मुतालबात हैं। चाहते हैं कि हुकूमत वो मुतालबात जल्द अज जल्द पूरा करे। जी।